हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है विश्वासघाती बेटी। मेरे पति ने हमारी बेटी को सभी तरह की छूट दे रखे थे क्योंकि उसे विश्वास था कि हमारी बेटी कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन कुछ दिनों से हमारी बेटी बदली बदली सी लग रही थी। वह कॉलेज से आते ही सीधे अपने कमरे में चली जाती थी और घंटों बाद अजीब सी हालात में निकलती थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, हमारी बेटी ने ऐसा काम किया कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मेरा नाम प्रतीक्षा है और समीक्षा मेरी इकलौती संतान थी। वह बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। वह कुछ भी मांगती उससे पहले ही उसके पापा शर्मा जी उसे हाजिर कर देते थे। मैं कुछ पुराने विचारों की थी, इसलिए मुझे समीक्षा का रात को बाहर रहना पसंद नहीं था। मैं उसे रात में कहीं भी बाहर जाने के लिए हमेशा मना कर देती थी, लेकिन उसके पापा उसकी हर बात मान लेते थे। इसलिए वे हमेशा हर बात अपने पापा से ही पूछती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि माँ मना कर देगी। समीक्षा अपने पापा की इकलौती संतान होने का पूरा फायदा उठाती थी। हमारे कोई बेटा नहीं था, इसलिए शर्मा जी उसे अपनी बेटी और बेटा दोनों ही समझते थे। उनका कहना था कि आजकल के ज़माने में बेटियां बेटों से किसी भी काम को करने में पीछे नहीं हैं। वे हर कार्य बेटों की भांति कर सकती हैं। अपने माता पिता की देखभाल लड़कियां अपने भाइयों से ज़्यादा अच्छी तरह से करती हैं। इसलिए मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वह कोई कार्य ऐसा नहीं करेगी कि जिससे हमें कोई तकलीफ हो और हमारे परिवार की बदनामी हो। एक दिन समीक्षा ने मुझसे पूछा, मॉम, मैं सोच रही थी कि आज रात को मैं शीतल के घर पर ही रुक जाऊंगी। साथ में थोड़ी स्टडी करनी है। 2 दिन बाद मैथ का टेस्ट है ना, उसी की तैयारी करनी है। किताबें समेटते हुए समीक्षा बोलती जा रही थी। मैंने कहा, लेकिन बेटा, रात को किसी के घर रुकना मुझे तो ठीक नहीं लगता। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे कुछ दिनों से समीक्षा के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। वे कॉलेज से आते ही सीधे अपने कमरे में चली जाती और दरवाज़ा बंद कर लेती थी। पता नहीं अंदर क्या करती रहती है, और जब निकलती तो उसकी हालत अजीब सी होती थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि बेटा, कोई परेशानी है क्या, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं है। एक दिन पर दिन उसका चेहरा भी मुरझाता जा रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी बेटी कमरे के अंदर घंटों क्या करती रहती है। कभी कभी वे अपने दोस्तों को भी अपने घर ले आई थी और फिर अपने कमरे में ले जाती और फिर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। फिर जब उसके दोस्त बाहर निकलते तो उन सभी की हालत अजीब होती थी। मुझे समीक्षा के यही दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हीं दोस्तों में शीतल भी शामिल थी। इसलिए मुझे शीतल के यहाँ समीक्षा का रात में जाना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब मैं अभी सोच ही रही थी कि समीक्षा ने नाराज़ होते हुए कहा, मॉम प्लीज़ बोलिए ना, चली जाऊँ मैं शीतल के घर पढ़ाई करने। मैंने कहा, नहीं तो। वे चिढ़ते हुए बोली, मॉम, ये क्या बात हुई? देखो ना पापा, माँ जाने नहीं दे रही। उसने मेरी शिकायत जैसे ही अपने पापा से की तो वे मुझ पर नाराज़ होते हुए बोले, अरे रुक जाने दो ना समीक्षा को उसकी सहेली के घर, एक रात की तो बात है। अपने बच्चों पर विश्वास करना सीखो। जाओ बेटा, जाओ, लेकिन ठीक से पढ़ाई करना। मैथ में अच्छे नंबर आने चाहिए। ओके पापा। समीक्षा ने पापा को थैंक यू कहा और अपनी स्कूटी निकालकर सहेली के घर के लिए निकल गई।
रात को लगभग 2 बजे फ़ोन की घंटी बजी। इतनी रात को फ़ोन की घनघनाहट सुनकर शर्मा जी घबरा गए। उन्होंने जल्दी से उठकर फ़ोन उठाया। मिस्टर शर्मा जी ने जैसे ही हेलो कहा, दूसरी तरफ से फ़ोन पर आवाज़ आई, मिस्टर शर्मा जी, आप तुरंत थाने आने का कष्ट करें और हाँ, साथ में अपनी वाइफ को भी लेते आइएगा, आपसे बहुत ज़रूरी काम है। ये सुनकर शर्मा जी की सांसें गले में अटक गई। डर के मारे वे कांप रहे थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो, कहीं बेटी को तो कुछ नहीं हो गया। वे अपनी बेटी के बारे में सोचकर बदहवास से भागते हुए थाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई। थाने पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह बेहोश होकर गिर पड़े। शर्मा जी की पत्नी ने उन्हें पानी पिलाया और उठाया। शर्मा जी ने देखा 15-20 लड़के लड़कियां मुंह छुपाए बैठे थे। उन लड़के लड़कियों में उनकी बेटी समीक्षा भी अपना मुंह छिपाए बैठी थी, लेकिन उसे पहचानने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। वे अपनी पत्नी से बोले, तुम सही कहती थी, मेरी बेटी ने मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें इन्हीं देखकर दरोगा जी बोले, देखिए शर्मा जी, अपने आप को संभालिए। ये बच्चे शहर के बाहर एक फार्म हाउस में ड्रग्स के साथ पार्टी करते हुए पकड़े गए हैं। आप लोग ना जाने अपने बच्चों को कैसे संस्कार देते हैं, ना जाने इतनी रात गए घर से बाहर निकलने की परमिशन कैसे देते हैं। आप लोग शर्म आनी चाहिए। शर्मा जी का सिर शर्म से झुक जा रहा था। वो बस एक ही बात सोच रहे थे, जब उन्होंने अपनी बेटी पर इतना विश्वास किया तो आखिर क्यों उनकी बेटी ने उनके साथ विश्वासघात कर दिया। शर्मा जी सोचने लगे कि इस दुनिया में अगर कोई है जो आपका सबसे अधिक ध्यान रखना है, आपको सबसे अधिक प्यार करता है और आपसे सबसे अधिक भला चाहता है, तो वह आपके माता पिता हैं। मैं तो यही सोचता था कि मेरी बेटी ये सब बात समझती थी, इसलिए वह कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी कि मेरा सिर शर्म से झुक जाए। मैं उससे आपका प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने उसको हर तरह की छूट दे रखी थी, लेकिन उसने मेरे प्रेम का गलत फ़ायदा उठाया और मेरे विश्वास के साथ विश्वासघात किया। अब सारी बात मेरी समझ में आ चुकी थी। समीक्षा कॉलेज से आकर अपने कमरे में क्या करती थी? वे अपने कमरे में ड्रग्स लेती थी और इसलिए दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा बुझता जा रहा था और वह अपनी सहेली के घर जाकर पढ़ाई न करके फार्म हाउस पर ड्रग्स पार्टी करने जाती थी। समीक्षा ने जैसे ही हम दोनों को देखा, वे आकर मुझसे लिपटकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।